हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फाइन एंड सेफ। स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आई हूँ आप कक्षा 6 का बसंत बसंत का भाग 1। बच्चों, बसंत भाग 1 में पहला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। पहले पार्ट में है वह चिड़िया जो। बच्चों, पहले मैं इस कविता को पढ़ूंगी, फिर उसके बारे में मैं बताऊंगी आपको। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अनसे बहुत प्यार है। बच्चों, जो ये कविता है, ये कविता लेखक जो हमारे लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखी गई है। उन्होंने चिड़िया के मन की बात कही है। नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया के द्वारा अपना परिचय दिया जा रहा है। वह संतोषी है। कैसी है? वह छोटी संतोषी चिड़िया। वह कैसी है? संतोषी है। और दूध भरे जूड़ी के दाने, मतलब कि दूध भरे जूड़ी के दाने। जूड़ी के दाने आपने देखे हैं बच्चों कैसे होते हैं? जूड़ी के दाने होते हैं जैसे गेहूं के दाने होते हैं, छोटे छोटे ऐसे करके होते हैं, और इसमें इस टाइप से बने होते हैं जूड़ी के दाने। मैं आपको बताऊंगी तो इस तरह से होते हैं गेहूं के जूड़ी के दाने। जूड़ी के दाने यानी कि दाने अब क्या करती है? दूध के भरे जूड़ी के दाने अपने मन से खाती है, अपने मुंह से खाती है, मन से खाती है। उसी अन्न से बहुत प्यार करती है। किससे प्यार करती है वो? अपने मुझे अन्न से बहुत प्यार है। नीले पंखे वाली हूँ मैं। चिड़िया बोल रही है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ और मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती, वह छोटे मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों में वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। बच्चों, यहाँ पे विजन का मतलब क्या होता है? एकांत। चिड़िया बोल रही है कंठ खोलकर कि मैं अपना कंठ खोलकर गा लेती हूँ बूढ़े वन बाबा के लिए। किसके लिए? बूढ़े वन बाबा। वो वन जो होता है जंगल में को उसने बूढ़े वन बाबा के नाम दिया है कि मैं उसकी खातिर, कि मेरी आवाज़ सुनता है वो, उसकी खातिर मैं गा लेती हूँ, रस मीठे स्वर में गा लेती हूँ। और वह मुंह बोली चिड़िया कि देखो, हम अगर कुछ गाते हैं तो हमें रोक दिया जाता है कि मत बोलो, धीरे बोलो, लेकिन वो क्या कह रही है? मैं अपने मन से गा लेती हूँ। मुंह खोलकर चिड़िया नीले पंखे वाली हूँ मैं, नीले पंखों वाली हूँ। वो कह रही है मैं नीले पंखों वाली हूँ और मुझे एकांत पसंद है। क्या है? विजन से बहुत प्यार है, मुझे एकांत से बहुत प्यार है। चिड़िया कह रही है मुझे एकांत से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब इसमें वो बता रही है कि एकांत में भी उमंग से रहती हूँ मैं, तथा चोंच में नदी का जल भर लेती हूँ। नदी का जल भर के अपने मुंह में, जैसे नदी का जल भर लेती है, उसको मोती कहा गया है। बूंद जो होती है, पानी की बूंद मुंह में भर लेती है, उसने मोती कह रखा है उसे बूंद को। कह रही है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ और मुझे नदी से बहुत प्यार है। बच्चों, इसमें कुछ दिए हुए हैं, जैसे कि जूड़ी का मैंने बताया था, जो बाजरे वाले होते हैं ना, बाजरे की जो बीज होते हैं वो, उससे बोलते हैं जूड़ी। अब है रुचि। बच्चों, रुचि का अर्थ है चाहत या पसंद। इसी तरह रस का अर्थ है स्वाद। संतोषी क्या मतलब क्या होता है? मैंने बताया धीरज रखने वाली। कंठ का मतलब होता है गला। जैसे कि मैं गा लेती हूँ। कैसे गा लेती हूँ? बूढ़े वन में कंठ खोलकर। कंठ यानी कि गला, और वन यानी कि जंगल। बच्चों, केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई है, और इसमें उन्होंने बोला है विजन को, मैंने बोला था आपको क्या बोला गया है? विजन को एकांत, और चढ़ी नहीं जल से भरी जो बूंदें होती हैं, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। चढ़ी नदी का कि जल से भरी हुई नदी होती है, बहती हुई जल से, उससे बोला गया चढ़ी नदी।
टिटोल कर, टिटोल कर यानी कि खोज कर, दिल खोज कर। और दिया हुआ है गर्बीली, गर्बीली, गर्बीली का अर्थ होता है अभिमान से भरी हुई, कि उसके अंदर बहुत ही अभिमान है। केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि उसके अंदर बहुत ही अभिमान है। बच्चों पाठ के बारे में नीचे दिया भी हुआ है, इसे आप पढ़ सकते हैं। कवि ने बताया है कि स्वभाव में नीले पंखों वाली एक चिड़िया है, नीले पंखों वाली एक चिड़िया है जो वह संतोषी है, वह अंश से बहुत प्यार करती है, वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पूरे घने वन में क्या करती है, बेरोक गाती है। बेरोक मतलब कि बिना रोक टोक के, एकांत में भी उमंग में रहती, वह उफ नदी, उफनती, उफती नदी मतलब होती है पानी से भरी हुई, पानी से भरी हुई, और में जाकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लेती है। उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की काल्पनिक चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं वो भी करा देती हूँ। कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज से बनाओ। बच्चों आपको क्या करना है, चित्र को कागज पे बनाना है। एक कागज का टुकड़ा लेना है और उस पर चित्र को बनाना है आपको। बच्चों आप अच्छे से बनाना कोशिश करना कि चिड़िया का चित्र बनाओ सुंदर सा। उसके बाद है तुम्हें कविता में कोई शीर्षक देना हो तो क्या दोगे। बच्चों शीर्षक का मतलब होता है टाइटल, तो तुम क्या टाइटल दोगे उसको। और मुझे कहा गया होता तो मैं तो टाइटल देती छोटी चिड़िया या फिर नीले पंखों वाली चिड़िया। तो आप कैसे टाइटल देना चाहते हैं उस आंसर में लिखेंगे। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। अभी मैंने बताया था नदी से, अन्न से, एकांत से, उसे इन चीज़ों से बहुत प्यार है। किस किस से प्यार है, एकांत से और नदी से और अन्न से। इसमें फोर्थ क्वेश्चन दिया आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट कीजिए, आशय का मतलब होता है कि जो कविता दी हुई है उसका भावार्थ स्पष्ट कीजिए। बच्चों भावार्थ स्पष्ट करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो भावार्थ दिया हुआ है सबसे पहले लिखना है रस उड़ेल कर गा लेती। कौन गा लेती है, चिड़िया। चिड़िया कैसे गा लेती है, रस उड़ेल कर। तो इसका भावार्थ आप लिखेंगे चिड़िया नदी के दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती। बच्चों ये चिड़िया है, वो कैसी है चिड़िया, नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया है जो चिड़िया के द्वारा अपना परिचय दिया जा रहा है। वह संतोषी है और दूध से भरे जूड़ी के दाने अपने मुंह में रखती है और अन्न से बहुत प्यार करती है। और किसके लिए गाती है, बूढ़े बाबा के लिए गाती है। बूढ़े वन के जो बाबा हैं उनके लिए क्या करती है, वो गाती है। कैसे गाती है, अपने संतोष से। बच्चों अब मैं इसका अर्थ बता रही हूँ। रस उड़ेल कर गा लेती यानी कि अपनी आवाज में मिठास में, अपने मुंह में मिठास, गाना गाती है, मिठास भरकर गाती है। और चिड़िया की वाणी बहुत कैसी है, मधुर है। ख दिया हुआ है चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती भर ले जाती, यानी कि चिड़िया नदी में चोंच मारकर अपने दिल को टटोल रही है, जल को मुंह में भरकर, यानी कि जो बूंद है उसको उसने क्या कह रखा है, मोती को मुंह में भरकर ले जाती है। बच्चों आई होप केदारनाथ अग्रवाल की लिखी हुई कविता आपको पसंद आई होगी और आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। और यहाँ पे पाठ के बारे में भी दिया हुआ है, आप अच्छे से रीड करिएगा, क्वेश्चन आंसर करिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।